Here I am Muzaffar Hussain Lagari from Mathematics Department। जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको वर्बली बताता हूँ, कुछ बेसिक डेफिनेशन है और उसके बाद जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होंगी वो वन बाय वन हम लिखते जाएंगे। द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्टेड हो फंडामेंटल ऑपरेशंस, या अलजेब्राइक सेंटेंस कर दें। अलजेब्राइक सेंटेंस जैसे मैट्रिक क्लास में डेफिनेशन लिखती है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड विद द फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक सेंटेंस। अलजेब्राइक सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली अलजेब्राइक सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, ओपन सेंटेंस, ट्रू सेंटेंस एंड फॉल्स सेंटेंस। अब ट्रू सेंटेंस का क्या मतलब है और फॉल्स सेंटेंस का क्या मतलब है? ट्रू सेंटेंस मीन्स जैसे कि 2 is greater than 1 and 5 is equal to 2 plus 3, so that is a true sentence। इसको हम कहते हैं ट्रू सेंटेंस, या इसको कहें 10 is less than 15, तो ये ट्रू है। आप देखकर बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और फॉल्स सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स सेंटेंस में स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 is less than 1, ये फॉल्स है। और मैं कहूँ 7 plus 3 is equal to 15, तो ये भी फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। Now what about the open sentence? ओपन सेंटेंस में क्या होता है? कि आपके पास वेरिएबल आते हैं। मिसाल के तौर मैं कहूँ कि 2x plus 3 is greater than 7। अब ये ओपन है स्टिल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, हमें x की वैल्यू पता नहीं है। जब हम x की इसको इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। हमें पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इट इज स्टिल ओपन, मीन्स ये प्रॉब्लम ओपन है। इसको सोल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। अब जिस इक्वेशन में या इनइक्वालिटीज में वेरिएबल आता है तो मीन्स वो सारे के सारे रिजल्ट्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। मिसाल के तौर पर द सेकेंड वन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो ये जो इक्वेशन है ये भी ओपन है, क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू पता नहीं है इनिशियली। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है। तो इनिशियली यहाँ पर x की वैल्यू आप नहीं बता सकते, तो मीन्स इट इज स्टिल ओपन। तो कितने सेंटेंस हैं अलजेब्राइक के? ये बेसिक है बेटा, आप मैट्रिक क्लास में भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अलजेब्राइक सेंटेंस के 3 टाइप्स, ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस और ओपन सेंटेंस। अब एक्सप्रेशन में जो आता है वो ओपन सेंटेंस होता है, दैट इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। पर इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड विद द फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मिसाल के तौर पर अब अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, टू एक्स प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन है। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, ये एक एक्सप्रेशन है। 8 माइनस 2x प्लस 3x क्यूब, ये भी एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट वन, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 7, ये भी एक्सप्रेशन है। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7, ये भी एक्सप्रेशन है। जिसमें वेरिएबल्स हो दे आर कनेक्टेड विद द फंडामेंटल ऑपरेशन। लाजमी नहीं है कि वेरिएबल एक हो, एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 7x स्क्वायर yz, तो ये भी एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है विथ वन वेरिएबल।
ये एक्सप्रेशन है, इसमें अननोन कितने हैं, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है। तो जितने अननोन्स होंगे उतने वेरिएबल्स होंगे। तो मीन्स कौन से x, y और z, ये वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन। अब अगर हम इक्वेशन के बारे में पढ़ें, तो an open sentence containing the sign of equality is called equation। ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हो उसको आप इक्वेशन कहते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। तो ये ओपन सेंटेंस में साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। नंबर सेकंड इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। 2x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन। नंबर फोर्थ 2 पावर 3x माइनस 5 पावर x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये भी इक्वेशन है। एंड द लास्ट वन इज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, ये भी इक्वेशन। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन किसका होता है, सॉल्यूशन इसमें होता है इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब है कि वो वेरिएबल इक्वेशन में जो अननोन है उनकी वैल्यू बताओ, उनकी वैल्यू निकाल कर बताओ कि क्या होगी। जिनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन में से और जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन रिजल्ट्स को कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो नाउ वी डिस्कस दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। So another definition, that is the roots of the equation। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो आप इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम करना। तो डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखें, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in the equation from the equation obtained from the equation, ऐसे लिखें। is या are called roots of the equations, roots of the equation। तो जो वैल्यूज मिलती हैं वेरिएबल की इक्वेशन में से उन वैल्यूज को कहते हैं कि वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक इक्वेशन है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, x। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो प्लस 4 राइट साइड पर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, मीन्स दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2। तो जो x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। दूसरी नजर में ऐसे कहें कि ये वो वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो वो वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेटिस्फाई लाजमी होनी चाहिए बेटा, अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो रूट्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको फैक्टराइज करें तो 6 के फैक्टर 2 और 3 निकलेंगे
तो जो इसके फैक्टर्स निकलेंगे दैट इज द x माइनस 2 और दूसरा होगा x माइनस 3। वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो एक 2 वैल्यू मिली, दूसरी 3 वैल्यू। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स हैं। इज इट क्लियर? So these are the basic knowledge. Now we discuss about the equations and their types. Okay, so now chapter number 3 that we have to discuss is quadratic equation. So the first definition is linear equation. Linear equation in one variable. लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे एक वेरिएबल में। फॉर एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डेफिनेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0, comma a comma b belongs to real numbers, both are real numbers, and a not equal to 0 is called linear equation. And one variable, why one variable? Because there is only one variable and that is x. अगर x से दो वेरिएबल होते हैं तो x और y भी हो सकता है, तीन वेरिएबल x y z भी हो सकता है, पर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ax प्लस b इक्वल टू 0. So that is called linear equation, one variable. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, an equation of the form लिखा है मैंने, it is the first degree equation. It is the first degree equation of the form. डिग्री ऑफ क्या होती है? बेसिकली वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं, ये हम सेपरेट भी डिस्कस करते हैं। सो ax प्लस b इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो अगर ax प्लस b इक्वल टू 0 है तो दिस इंप्लाइज इसमें से जो x की वैल्यू होगी दैट इज माइनस b अपॉन a। कोई भी एक नंबर मिलता है, अब x की वैल्यू डिफरेंट रखते जाएंगे आपको नंबर मिलते हैं। मीन्स अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो नोट कर लें बेटा, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का वो हमेशा क्या होता है? दैट इज स्ट्रेट लाइन। नोट करना, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो जो ये लाइन बन रही है ये स्ट्रेट है, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अगर लाइन इस तरीके से बन रही है तब भी ये लीनियर इक्वेशन का होगा, इस तरीके से बन रही है तब भी ये लीनियर इक्वेशन का होगा, ऐसे सीधी बन रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तब भी ये लीनियर होगा। तो अगर एक्स वाई प्लेन में किस तरीके की भी अगर एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो वो ग्राफ जो निकलेगा वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में से निकलेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। in one variable. अगर मैं डिग्री वाले फॉर्मेट में डेफिनेशन को लिखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। तो ये होगी अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी हो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट का क्या मतलब है? कि वो कोएफिशिएंट जो मैक्सिमम डिग्री के वेरिएबल के लिहाज से कनेक्टेड हो, मीन जिस टर्म के लिहाज से आप डिग्री बताते हो, जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डिग्री बताते हो, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका कोएफिशिएंट 0 होगा तो वो टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो वो डिग्री नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए वो 0 नहीं हो, बाकी सारे 0 हो सकते हैं। a नॉट इक्वल टू 0 बट a एंड फॉर ऑल abc बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
is called quadratic equation. Quadratic equation. वन वेरिएबल इसीलिए क्योंकि x है, और इसका जो ग्राफ होता है बेटा, नोट पॉइंट इज ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला. ग्राफ इज, इसका जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, तो अब बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से. तो एक्स एक्सिस एक्स प्राइम, वाई एक्सिस वाई प्राइम. तो अगर इस टाइप का जो इक्वेशन बनेगी, ग्राफ बनेगा, इसको हम पैराबोला कहते हैं. तो ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसमें जहां पर ये एक्स को टच कर रहा है, ये इसके रूट्स कहलाते हैं. ये इसके रूट्स कहलाते हैं. ये कहूँ x1 और ये कहूँ x2, ये इसके रूट्स कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पर जस्ट एक ही रूट है. अगर मैं कहूँ कि ग्राफ यहाँ पर बन रहा है, तो इसका कोई रूट भी नहीं है. मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से तो मिलता है, पर इसका कोई रूट ही नहीं है. इज इट क्लियर? तो रूट्स क्या होती हैं बेसिकली, जहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करता है, वो उसके रूट्स कहलाते हैं, वो उसके रूट्स कहलाते हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट क्यूबिक इक्वेशन. Okay. So what is cubic equation? It is a third degree. It is the third degree. A third degree equation of the form ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, a not equal to 0, and a b c d belongs to the set of real numbers, but a not equal to 0, leading coefficient is not equal to 0, is called cubic equation. Is called cubic equation. And the last one is, for example, the example about the cubic equation is x cube minus 8 equal to 0, 2x cube minus 3x square minus 5 equal to 0. ये भी cubic equation है. एक और definition है, that is biquadratic equation. Biquadratic इसको आप दूसरा नेम कहते हो क्वार्टिक इक्वेशन. अनदर नेम इज, नोट करना बेटा, दैट इज क्वार्टिक इक्वेशन. क्वार्टिक इक्वेशन. अब ये क्या है? फोर्थ डिग्री इक्वेशन. अ फोर्थ डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म of the form ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0, comma a not equal to 0, and a b c d e are belongs to real numbers. For all a b c d e belongs to the set of real numbers, is called quartic equation. Quartic equation या biquadratic. So examples: 2x power 4 minus 26 equal to 0,
2x square minus 5 multiply by 3x square plus 7 equal to 0. So if we simplify, we will get the quartic equation. Number third example is x power 4 minus 3x cube plus 7 equal to 0. So it is also called the quartic equation. So we are discussing about the different types of equation with degrees, with respect to the degrees के लिहाज. So first degree polynomial equation is called linear. Second degree polynomial equation is called quadratic. Third polynomial, उस पर डिग्री थर्ड हो तो उसको आप कहेंगे क्यूबिक. अगर डिग्री फोर्थ हो तो उसको आप कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड. डिग्री की बात क्या है? Degree means the maximum power, the maximum cardinality. आप कार्डिनलिटी नहीं कहें तो अगर आप कार्डिनलिटी की जगह वर्ड कोई दूसरा यूज कर सकते हो, क्योंकि कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4. द मैक्सिमम पावर आर एक्सपोनेंट दैट इज द नॉन जीरो इंटीजर. या जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकती है डिग्री, और पॉजिटिव भी हो सकती है, पर नेगेटिव डिग्री कभी भी नहीं होगी. तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑन द वेरिएबल या ऑफ द वेरिएबल in the equation is called degree of the equation. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the maximum power and that power is a non-negative integer. Non-negative integer. The maximum power on the variable in the equation is called degree of the equation. Maximum power हो, ज्यादा से ज्यादा पावर, and that power is a non-negative integer. Non-negative, that is the integer on the variable पर in the equation में is called degree of the equation. For example, अगर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. सही है बेटा? नाउ यू हैव टू टेल मी अबाउट द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन. वेरिएबल x है, x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2. सो डिग्री इज, क्या यहां पर मैं डिग्री लिखता हूं? सही है. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर इक्वल टू 0. ये भी इक्वेशन है, पर इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है. पर x के ऊपर भी पावर 2 है, y के ऊपर भी पावर 2 है, z के ऊपर भी पावर 2 है. हर टर्म के ऊपर पावर कितना है? 2 है. तो अगर हर टर्म के ऊपर पावर 2 है तो इसकी भी डिग्री कितनी हुई? 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपके पास 2. तो थर्ड एग्जांपल इज इस इक्वेशन में देखें, x के ऊपर पावर 3 है, यहां पर y पे पावर 2 है, x पर 1 है, तो टोटल इस पर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन में अगर वेरिएबल है तो पावर 8 हो जाएगा.
और z के ऊपर पावर 4 है, तो मीन्स इसके वेरिएबल के लिहाज से इसकी पावर की कार्डिनलिटी मैक्सिमम कितनी है, 4 है। तो इसको भी आप कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 4। नंबर 4 इज, अगर मिसाल के तौर पर कोई सा भी कांस्टेंट ले लें, कोई सा भी कांस्टेंट ले लें, मिसाल के तौर पर 38, अब इसकी डिग्री कितनी है, हर कांस्टेंट की एक्सेप्ट 0 डिग्री कितनी होती है, 0। डिग्री कितनी होती है, 0। हर कांस्टेंट की एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा हर कांस्टेंट की जो डिग्री है वो 0 होती है। मिसाल के तौर पर इसको आप लिख सकते हो 38 इंटू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 कितना होगा, 1 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 30, तो मीन्स वेरिएबल के ऊपर पावर कितना शो होगा, 0 होगा। अगर आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एक रियल नंबर है, तो इसके साथ अगर आप वेरिएबल दे दें तो एक्स पावर 0, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। मिसाल के तौर पर -3 दे दें, इसके साथ अगर वेरिएबल देंगे तो एक्स पावर 0, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। Now the last one is, note point is, 0 की डिग्री क्या होगी, the degree of 0 is any whole number। ये any whole number को क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मैं यहाँ पर W की सिंबल भी दे देता हूँ। W इंडिकेट द एनी होल नंबर, मीन्स एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकती है। कैसे, 0 की डिग्री कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर 0 को मैं लिखूं, अगर मैं 0 को लिखूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0। और डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। अगर मैं 0 को लिखूं 0 इंटू एक्स पावर 100 लिख सकता हूं, अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 100। 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स पावर 5, अब इसकी डिग्री क्या हो गई, 5। मीन्स इसकी डिग्री कोई भी हो सकती है, मीन्स इसकी डिग्री कोई भी हो सकती है। आप 0 के साथ कोई भी वेरिएबल देकर पावर कितना भी दें, मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी 0। तो डिग्री आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। इज इट क्लियर? So these are the basic definitions about the quadratic equation. Now we discuss about the roots of the quadratic equation with different equations. तो ये नोट कर लें बेटा, इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं।